नमस्कार। आज मैं आपको एक रहस्य भरी रामायण की कथा जो शिव महिमा में है आपको सुनाने जा रही हूँ। आप सबको पता है कि नारद जी ने शाप दिए कि वानर मुख तुम्हारी सहायता करेगा पत्नी की प्राप्ति में भगवान विष्णु को। लेकिन दूसरा श्राप आप नहीं जानते जो रावण को प्राप्त हुआ था कि तुम्हारी मृत्यु पराक्रमी यशस्वी पुरुष किसी वानर को आगे करके तुमको मारेगा। यह कथा शिव महिमा स्कंद पुराण से मैंने ली है। शिव की महिमा अनंत है। हर और हरि एक है। भगवान माहेश्वर और विष्णु एक है। माहेश्वरी यदि लिंग स्वरूप विष्णु है तो आधार पीठ स्वरूप भगवान विष्णु है। हर कोई भगवान शिव की पूजा करता है। इंद्र हुए, ब्रह्मा हुए, विष्णु हुए, देवता, किन्नर, गंधर्व सभी पूजा करते हैं उनकी। यहाँ तक कि राक्षस भी पूजा करते हैं। और मनुष्यों में तो हर किसी को भगवान शिव करुणा में कृपा निधान, तो केशिश कृपा निधान यानी भगवान राम केशिश परम उनके अनन्य भक्त हैं, वैष्णव हैं भगवान शिव। परम दयालु करुणामयी भगवान शिव पूजा का अधिकार सबको देते हैं। यहाँ तक कि जो त्याग्य हो, अंतज्य हो, चंडाल हो, स्त्री पुरुष किसी भी वर्ण व्यवस्था का हो, उसे अधिकार देते हैं भगवान शिव अब स्वयं की पूजा करने की। जिसने 12 ज्योतिर्लिंग या किसी भी लिंग में भगवान शिव की आराधना की, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा स्कंद पुराण शिव की महिमा में है। शिव की महिमा में तो एक एक वस्तु प्रदान करने का फल भी बताया है, जो अगले वीडियो में बताऊंगे। अभी के वीडियो में तो ये जानिए कि किसने श्राप दिया रावण को। राम को तो श्राप विजय होने को मिला और वह श्राप नारद जी ने दिया, सबको पता है। कई कारण हैं। राजा दशरथ और माता कौशल्या पूर्व जन्म में तपस्या की थी। फिर श्रवण के माता पिता ने उनको शाप दिया था। कई कारण से हैं, लेकिन रावण किस कारण से मरा, किसने शाप दिया कि वानर मुख आगे करके महायशस्वी मारेगा, यह परम रहस्यमयी कथा है। पहले तो शिव महिमा की बताई कि कैसे कैसे किसको पूजा करनी चाहिए। सबको करनी चाहिए। मोक्ष प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है तो भगवान शिव के लिंग की पूजा अवश्य करें। बात आ रही थी कि सभी उनकी पूजा करते हैं तो राक्षस करते हैं। राक्षसों में प्रहलाद एक आधे ऐसे भक्त होंगे जो वैष्णव नहीं तो सारे जो भक्त हैं वे शिव भक्त हैं। शुक्राचार्य हुए, अन्य भी जितने हुए हैं राक्षस, वे सब शिव के ही भक्त हैं। उसमें एक आपका रावण है। उनका भाई भी भीषण वैष्णव भक्त हैं, लेकिन रावण शिव भक्त। भगवान शिव सदा तप से प्रसन्न होते हैं, तपस्या से प्रसन्न होते हैं। रावण ने घोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न होकर के उसे ज्ञान दिए और विजय होने का वरदान दिया, बलशाली दिया, अन्य प्रकार के नाना उसको वर प्रदान किए। इसने रावण ने शिव जी से अपने ही समान दुगना मुख मांग लिया। जैसे भगवान शिव को 5 मुख, तो उसने देवगुण मुख मांगा, यानी उसको अपने ही मुख के जैसे 10 मुख मांगा और अताताई हो गया। बलशाली था, अजेय था, देवी देवता किन्नर सबको परास्त कर दिया। मनुष्य को कोई भी उसके आगे टिकता नहीं था। उसके इस क्रिया से सारे देवी देवता इतने दुखी थे कि भगवान शिव के पास गए इस समस्या का हल प्राप्त करने के लिए।
तो भगवान शिव के दरबार जो मुख्य द्वार था उसमें सारे किंकरों के साथ नंदी भगवान खड़े थे जिनका मुख बानर मुख था। तो देवताओं ने पूछा कि आपका बानर मुख कैसे है नंदी जी? तो नंदी जी ने कहा कि पूर्व में एक बार रावण आया था, उसने भी यही प्रश्न मुझसे पूछा कि नंदी जी आपका यह बानर मुख कैसे है। मेरे उत्तर देने के पहले उसने अपने 10 मुख का लगा बखान करने, कहने लगा कि देखिए मैं भगवान शिव का उपासक हूँ। तो नंदी जी बोले हम भी तो भगवान शिव के लिंग उपासक हैं। तो बोले मैं आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, आप खोटी बुद्धि वाले हैं। देखिए हम बुद्धिमान हैं इसलिए तो 10 मुख मांगा। 10 मुख से ज़्यादा आनंद आएगा भगवान शिव की स्तुति करने के लिए। और ये बानर मुख से आप क्या स्तुति करेंगे? आपको किसी खोटी बुद्धि वालों ने आपको बुद्धि दी, इसलिए अपने बानर मुख माना। नंदी जी क्रोधित हो गए, बोले भगवान शिव के सारे उपासक एक जैसे हैं। भगवान शिव ने तो प्रसन्न होकर के अपना सायुज्य देने को, अपना स्वरूप देने के लिए कहा, लेकिन मैंने ही नहीं मांगा। किसी ने मुझे खोटी बुद्धि वाला कोई मुझे नहीं सुझाव दिया। हमने खुद नहीं स्वीकारा उनका स्वरूप, हमने खुद उनसे बानर मुख माना। और तुम्हें जो इस 10 मुख का अभिमान है, इसी 10 मुख को प्रभावशाली, यशस्वी, अविजय व्यक्ति बानर मुझ जैसे बानर मुख वाले को आगे करके तुम्हारे इस 10 मुख को काट कर तुम्हें मृत्यु प्रदान करेगा। महाराज यह कथा अनोखी है, आखिरी तक सुनिएगा। देवता खड़े होकर सुन रहे थे और नंदी जी से अपनी समस्या का हल पूछे कि रावण को कैसे परास्त किया जाए, कैसे उसको दंडबद्ध किया जाए। उन्होंने कहा जाके आप भगवान विष्णु के सम्मुख कहिए और वे अवतार दें। तो सारे देवता गए, भगवान विष्णु का आराधना की, स्तुति की और कहने लगे यह संसार यदि लिंग रूप है तो आप पीठ स्वरूप भगवान विष्णु हैं, आप हम सबका उद्धार करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं गुप्त रूप से मनुष्य रूप में राजा दशरथ और कौशल्या का पुत्र बनूंगा और ब्रह्म विद्या सीता के रूप में जनक नंदनी बनेगी, जो पूर्व जन्म में पूर्व वेदवती थी। इस तरह मैं भी जन्म लूँगा और आप लोग भी सारे लोग जन्म लीजिए बानर रूप में। तो जो हनुमान जी थे वे शीलाद पुत्र नंदी, जो भगवान महादेव के रूप 11वें रुद्र रूप हैं, उन्होंने 11वें रुद्र स्वरूप हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। और सुग्रीव सूर्य के पुत्र, ऐसे ही जितने भी कपि थे सब देवताओं के अंश स्वरूप थे। और जो इनके चारों भाई थे ये भी भगवान के ही, जैसे लक्ष्मण शेष स्वरूप, दंड स्वरूप भरत शत्रुघ्न, राम तो स्वयं भगवान विष्णु के स्वरूप थे। सब ने अपनी अपनी तपस्याएं की। और जब देवता लोग उनसे जब विनती कर रहे थे तो उसी समय राम कहे कि वह जो रावण है वो परम शिव भक्त और तपस्वी है, वह तभी मरेगा जब वो ऐसा कृत करे जिससे उसका पुण्य तत्काल भस्म हो जाए। और यह पुण्य तभी तत्काल भस्म होगा जब वह ब्रह्म विद्या का अपहरण करेगा। ब्रह्म विद्या अपने से दिया जाए तो अच्छा शुभ फल है, अगर उसका अपहरण किया जाए तो तत्काल पुण्य का नष्ट हो जाता है। ब्रह्म विद्या सीता के रूप में भूमि जा हुई, भूमि में हल जोतते समय हल के आगे वाले से ठोकर लगने से उत्पन्न हुई, सीता नाम रखा गया। जनक की पुत्री तो जानकी, मिथिला में जन्म ली तो मैथिली हुई। राम वनवास गए,
यही रावण का तो वध करना था, साथ साथ भक्तों को भी उद्धार करना था। 14 वर्ष का वनवास लेकर के वे वन में गए। रावण ने ब्रह्म विद्या रूपी सीता का अपहरण किया। अपहरण करते ही उसका जो पुण्य था तत्काल नष्ट हो गया। तत्काल नष्ट होने के पश्चात आप कथा जानते ही हैं, कैसे कैसे हनुमान जी मिले, कैसे सुग्रीव और कैसे हनुमान जी ने पता लगाया। बस कारण बता रही हूँ यहाँ पर कि शिवलिंग पूजा की महिमा कितनी है कि कोई भी मोक्ष सायुज्य प्राप्त कर सकता है। फिर हनुमान जी को आगे करके 6 महीना तक युद्ध चला। राम ने रावण को परिवार सहित उद्धार किया, वध किया और रावण अपने परिवार सहित शिव का सायुज्य प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य था, यह शिव महिमा में हमने यही सुनाया कि शिव की महिमा से उत्कर्ष हुआ और ब्रह्म विद्या के अपहरण से रावण का पतन हुआ। फिर भी वह शिव का भक्त था तो उसको शिव का सायुज्य प्राप्त हुआ और राम ने वध किया था तो उसको मुक्ति मिलनी ही है। भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा की बहुत ही महिमा है। नंदी जी कहते हैं कि शिव का पूजा करने वाला प्रतिग्रही नहीं होता है, द्वंद्वी नहीं होता है, ईर्ष्यालु नहीं होता है और किसी भी प्रकार के उसके अंदर अवगुण नहीं होता। उसी को शिव की कृपा प्राप्त होती है। जिनके अंदर ईर्ष्या और धन इकट्ठा करने की, द्वेष, अहंकार, घमंड इत्यादि भावना होती है, उसे शिव की कृपा नहीं प्राप्त होती। शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की पूजा करें, शिव की आराधना करें, सदैव मुँह में ओम नमः शिवाय का जाप करें और ज्ञान, विज्ञान, सुख, सौभाग्य, सौंदर्य सबकी वृद्धि, सायुज्य, शिवलोक प्राप्ति के लिए, पुत्र पौत्र इत्यादि प्राप्ति करने के लिए शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यह मैंने आपको स्कंद पुराण से कथा सुनाई है, शिव महिमा है या शिव महिमा कह लीजिए, या रावण को के मृत्यु में कौन सा श्राप कारण था जो वानर मुख आगे करके भगवान राम ने उसका वध किया। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। शुरू से आखिरी तक हमारे वीडियो को सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। बहुत अद्भुत अद्भुत कथाएं रहती हैं, आपका सहयोग चाहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः